था, राइट? हैव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट ट्रायल बैलेंस? दोनों टैली हुए क्या? तो ये पे दिया भी था क्या? अच्छा, चलो अभी देखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया, राइट? ये वाला हो गया ना बेटा, 1 and 2। अभी 3 लेना है, ये वाला लेना है ना? कौन सा चालू करना है? गधे लोग हो तुम, गधे लोग, गधे लोग हो तुम। तो फर्स्ट और सेकंड वही था ना, एक ग्रॉस ट्रायल बॅलन्स, एक नेट ट्रायल बॅलन्स. परत उघडणार कधी ना घरी नोटबुक? बाकीचे तर उघडदार देवा, काहीच माहित नाही त्यांना. चलो प्रॉब्लम नंबर 3, बोलो बेटा, कैपिटल कौन सा बैलेंस है? अरे सीआर या डीआर बोलना है. सेल्स, परचेस, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसिवेबल यानी डेटर. बोलो रे, सीए फाउंडेशन करता है. ट्रेड पेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड एंड बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पेड, डेबिट. स्टार्ट, बनाओ फटाफट. फटाफट, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा टॉपिक.
ट्रायल नंबर 4 जो है उसमें अकाउंटेंट आपका कजिन है। उसने ट्रायल बैलेंस मार्क किसने बोल दिया था भाई दोनों साइड बराबर आया तो टैली, उसने बना दिया उसके हिसाब से जो गलत है। तो आपको इसको दुरुस्त करना है। कहाँ कहाँ पे गलती लगती है जरा बताओ। ये बराबर है क्या? कैपिटल ड्राइंग बराबर है, लीजोल्ड प्रीमाइसेस बराबर है, सेल्स बराबर है, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर नहीं, डेबिट चाहिए, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर यानी डेटर। परचेस बराबर है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, लॉजिकल है ना। देन लोन फ्रॉम बैंक बराबर है, ट्रेड पेएबल क्रेडिट होना चाहिए, ट्रेड एक्सपेंसेस बराबर है कि नहीं, कैश एट बैंक, बिल्स पेएबल गलत है, सैलरी एंड वेजेस, इन्वेंट्रीज अरे बोलो गधे लोग, इन्वेंट्रीज डेबिट चाहिए, ओपनिंग स्टॉक है वो, तो क्या बराबर बोल रहे हो? अरे इन्व्हेंटरी बरोबर काय बोलतीये हो नाही चुकले दादा काय बोला। रेंट एंड रेट्स बराबर है, सेल्स रिटर्न डेबिट में बनाओ वापस, करो बराबर। ओई ना रे बेटा, ये देखिए देख इधर से निकला मैं। किधर है? करें ये प्रॉब्लम एग्जाम में आने के बाद समझो यू आर वर्स्ट मतिमन आहे तसा लिहिला तरी याला 2 मार्क मिळायला पाहिजे आहे का नाही? इसमें कुछ तो बराबर है ना 50%। काय आवडतंय गाडवांनो करा ह्याव म्हणतात।
ऑनलाइन स्टूडेंट, आई होप यू डन दिस. कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अच्छा, इसमें आंसर मुझे मत पूछो, दोनों साइड बराबर है ना, बाई का बराबर, राइट. नेक्स्ट बोलो, बिल्डिंग सही या गलत. मशीनरी रिटर्न आउटवर्ड गलत है. गलत है बोलता अपोजिट लिखना है, बराबर है, नहीं तो और कोई गलत है तो सही क्या मत पूछो. हाँ. बैड डेट्स बराबर है. कैश डिस्काउंट रिसीव्ड गलत. बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स परचेस कैपिटल फिक्सचर गलत. सेल्स डेटर्स इंटरेस्ट रिसीव्ड. ये है ना, यूट्यूब पे सीखा हुआ स्टूडेंट है. हाँ, है कि नहीं, जिसने बनाया. हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड बराबर. अब आ गए, बहुत बढ़िया. इनपुट सीजीएसटी डेबिट होता है वो. इनपुट है जीएसटी, हाँ, डेबिट चाहिए. आउटपुट इनपुट आईजीएसटी भी डेबिट चाहिए, राइट. और आउटपुट क्या चाहिए, क्रेडिट. करो करो फटाफट. Last time revision batch. So he tally the balances and he's saying everything is correct. Please check he is correct or not. अरे बोलते हो गधे लोग, खाली टैली करने को प्रॉब्लम बराबर नहीं बोलते. ऐसा करो साल. कर रहे हो ना.
इसमें ओरली ले लेंगे, बच्चों का प्रॉब्लम अभी इसमें दिमाग तो नहीं है ना बेटा, लास्ट ही है क्या? चलो, कभी तो ऐसा दिन आता है हमको सब आता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेटा, सही है गलत? टॉस करने का, अगर नाही आहे ना चिठ्ठी, सही गलत हात पकड म्हणायचं शेजारच्याला, तो गळाच दाबेल माझ्यासारखा. अरे गाढवांनो, प्रोव्हिजन इज अ लायबिलिटी. हा, क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, कैपिटल बराबर है, ट्रेड पेबल बराबर है, ट्रेड रिसीवेबल बराबर है, डिस्काउंट रिसीव्ड गलत, डिस्काउंट अलाउड भी गलत, ड्राइंग, तो आज किधर है अपनी वो, ये भुतड़ा कौन, वो ऐसा वो बोलती है ना बहुत बार, सर ऐसा कर ले तो दोनों को मैच करके, है? नहीं नहीं, वो और क्या नाम उसका, अवनी अवनी, कि डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड तो है ना, एक में को नेट कर ले, क्या ऐसा उसका प्रश्न नहीं है आज वो। चलो, ड्राइंग्स डेबिट बराबर, ऑफिस फर्नीचर डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस गलत, परचेस रिटर्न इनवर्ड गलत, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, रेंट रेट्स सैलरी सेल्स इन्वेंट्री, देन बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या मालूम बोलना सर, तिकडे ही मान काय, क्रेडिट डेबिट बोलतोय गाढवांनो, क्रेडिट, काय वेलकम मधल्या परेश रावल सारखं करू नका. टोटल, अरे म्हणजे टोटल बरोबर आहे म्हणतो. हा, त्यांची चुकले रे, पण दोन्ही टोटल त्यांची बरोबर आहे. चलो, करो फास्ट, हो गया क्या? करो फास्ट, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं. जाऊ दे, मला काय घे, तुम्ही लिहूच नका ना, संपला. आज बघूया ना आता किती जणी लिहिलंय, नसता मी हे घेणारच नाही, परत घेणं बंद, आपल्याला काय घेणं नाही. रोज सकाळी येऊन इथं बसेल, लिहायला लावेल, तुम्ही नाही लिहिलात, लेक्चर बंद, सगळं बंद, काय घेणं नाही आपल्याला.
सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक में थोड़ा सा उन्होंने डिफिकल्ट बनाया है। आप सभी को ये पता है क्या सब्सिडियरी बुक क्यों बनाते हैं? लॉजिक क्या है? आपके ही लाइफ से सब्सिडियरी बुक का जन्म हुआ है, पता है क्या आपको? कैसे नहीं मालूम? ऐसा नहीं डाला जन्म, कैसे हुआ पता है? बेटा समझो अभी आपको 12th में 6 सब्जेक्ट है और आपने एक रफ नोटबुक बना ली 400 पेजेस की। हो क्या रहा है कि हर दिन आपके 50 पेजेस भर रहे हैं, 40 पेजेस भर रहे हैं और उसमें लगभग 15 पेज अकाउंट का टीचर लिख के दे रहा है, 15 पेज मैथ्स का लिख के दे रहा है और बाकी 10 पेज में बाकी सब्जेक्ट है। तो उसके कारण आपको इतनी मोटी रफ नोटबुक लगी, महीने भर में भर गई और फिर बाकी सब्जेक्ट का ढूंढने को भी तकलीफ हो रहा है और उसी में लिखना है तो वो बुक एक अलग पैटर्न की वगैरह ले सकते हो आप, ड्रॉ की हुई लेजर वेजर अकाउंट की वगैरह, या मैथ्स के लिए ब्लैंक नोटबुक या ग्राफ पेपर वाली ले सकते हो। तो फिर आपने इस पे क्या सोल्यूशन निकाला कि अरे यार मैं ये 400 पेज वाली वजन क्यों रोज लेके जाऊं, और रोज लेक्चर भी सारे सब्जेक्ट। तो आपने क्या किया, अकाउंट का एक सेपरेट रफ नोटबुक बना लिया, मैथ्स का एक सेपरेट रफ नोटबुक बना लिया। उससे क्या हो गया, सारी डिटेल उसी बुक में मिल गई। रफ का तो फिर करोगे फ्यूचर में, लेकिन एक पैटर्न वाली बुक मिल गई कि जो अकाउंट की रफ है तो उसमें सब डिटेल अकाउंट के और बाकी सब्जेक्ट भी उसके कारण सुलझ गए। सो दिस इज कॉल्ड सब्सिडियरी बुक। तो बिजनेस में बेटा मेजरली कैश, बैंक, परचेस, सेल, परचेस रिटर्न जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, ये सारे ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 6। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये अगर मैं दिन में 100 एंट्री करता हूं तो मेरी 90% एंट्री यही होती है, 95%। तो मैंने अगर इन सबका एंट्री, जर्नल एंट्री करो, नरेशन लिखो, उसमें सब मिक्स करो, फिर ढूंढते बैठो, फिर पोस्टिंग करो, तो मैंने इसका शॉर्टकट निकाला। क्या किया, सेपरेट कैश बुक, सारे ट्रांजैक्शन बैंक बुक, सारे परचेस एक बुक में, सेल एक बुक में, परचेस इन सेल। तो इससे मेरा काम बचेगा या कम होगा? सॉरी, काम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा और इजी भी जाएगा। तो तब जन्म हुआ सब्सिडियरी बुक का। अभी किसी बिजनेस में पोस्ट डेटेड चेक बहुत होते होंगे तो बिल्स रिसीवेबल बुक भी बनाते हैं, वो लोगों को देते हैं तो बिल्स पेबल भी बनाते हैं, राइट। और उसके बाद सारे एंट्री निकल जाने के बाद बचता है एंट्री जो भी है वो जर्नल प्रॉपर में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? बोलता हूँ आपने जो जर्नल बनाया आज तक 11 में, उसमें का परचेस का एंट्री परचेस में, सेल का सेल में, परचेस रिटर्न का परचेस रिटर्न में, सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न में, कैश का कैश में, बैंक का बैंक में अगर चला गया तो बचेगा ही क्या उसमें? हार्डली 10%, 5%, लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग, यही एंट्री बचेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो वो फिर बच जाता है, वो कहाँ पे रह जाता है? जर्नल प्रॉपर। बोलते जो आप जर्नल बना रहे थे, जो रफ नोटबुक 400 पेज की थी, उसमें से जो ज्यादा सब्जेक्ट थे वो बाजू में निकल गए तो बचे हुए वहां पे। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? समझा या नहीं बताओ? पक्के से समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो? हाँ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब यहाँ पे देखो इधर, तो सब्सिडियरी बुक मैंने इतना डिटेल में आपको इसलिए बताया कि इस पे शॉर्ट नोट्स भी आई है एक बार। तो अगर आप ये चित्र देखते हो, आपके सामने दिख रहा है फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। तो प्रिंसिपल बुक में इन्होंने लेजर का नाम दिया है। कैश बुक कितने टाइप की दी है बेटा? 4। सिंपल कैश बुक यानी सिर्फ कैश, 2 कॉलम यानी कैश एंड डिस्काउंट, 3 कॉलम कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। पेटी कैश बुक आपको पता है छोटे छोटे खर्चों को होती है। सब्सिडियरी बुक में क्रेडिट परचेस के लिए परचेस बुक है, क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक है, परचेस रिटर्न के लिए परचेस रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक है। बहुत सारे पीडीसी आते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, तो बीआर बुक है। आप लोगों को बहुत सारे पीडीसी देते हो तो बिल्स पेबल है। और ये सब जाने के बाद जो बच गया, देखो यहाँ क्या लिखा है, फॉर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, जो कहीं पे भी नहीं है। तो रिटेन्ड बुक, बचे हुए ट्रांजेक्शन की बुक कौन सी है? जर्नल प्रॉपर। समझ में आया?
2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज जर्नल प्रॉपर, तो क्या लिखोगे? व्हेन जर्नल इज प्रिपेयर्ड वेरी प्रॉपरली विथ लॉट्स ऑफ केयर, इट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। ऐसे लिखोगे क्या गधे लोग? फिर कैसे लिखोगे जर्नल प्रॉपर? तो फिर बाकी सब्सिडियरी बुक तो बेवफा हो गई। क्या लिखोगे अगर जर्नल प्रॉपर पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज जर्नल प्रॉपर, 2 मार्क के लिए, क्या लिखोगे बेटा? बोलो। मैंने सब बता दिया कि नहीं? अभी तक भाषण ही कर रहा था मैं। अब उसको आपको इंग्लिश में बोलना है, व्हाट इज जर्नल प्रॉपर, बोलो। कैसे लिखोगे जर्नल प्रॉपर बेटा? 2 मार्क का क्वेश्चन आया समझो इस साल, वही लिखोगे, जर्नल इज प्रिपेयर्ड प्रॉपरली देन जर्नल। हम्म, एक्सपेंसेस तो कैश में जाते हैं। एकदम सिंपल है बेटा। Subsidiary books are known for classified transaction as per their names. So remaining other transactions are kept as it is in the journal. Such transactions are like opening entries, closing entries, adjustment entries, and rectification entries. All such are recorded in journal proper. Yeah, those transactions which are not recorded in subsidiary book, that is recorded in journal proper. हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अभी अलग अलग बुक है, उसमें की पहली कौन सी बेटा? परचेस बुक। दिख रही क्या? देखो बेटा, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये चारों में ट्रांजैक्शन आने के लिए 2 ही रूल है। रूल 1, इट इज रिलेटेड टू गुड्स। किससे रिलेटेड चाहिए? गुड्स। नहीं समझा सर? बेटा अगर आपने मशीनरी, फर्नीचर, स्टेशनरी परचेस किया तो परचेस बुक में नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? एंड सच परचेस ऑफ गुड्स मस्ट बी ऑन क्रेडिट। कहां पे होना चाहिए? क्रेडिट में। अगर आपने कैश में परचेस किया तो कैश बुक में जाएगा ना बेटा, तो कौन से बुक में आएगा बेटा? बोलो। क्रेडिट यानी परचेस बुक में आने के लिए 2 कंडीशन समझे क्या आपको? एंट्री किससे रिलेटेड होना चाहिए? गुड्स। और दूसरा, इट मस्ट बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? सिमिलरली सेल्स बुक में आने के लिए वही रूल है, परचेस रिटर्न के लिए वही है, सेल्स रिटर्न के लिए वही है। एग्री? चलो अभी अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट लिख दिया, विषय खत्म। राइट? अभी देखो यहाँ पे परचेस बुक बनाने को बोला है। पहला ट्रांजैक्शन, परचेस फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5। ये क्या है पता है आपको? बोलो क्या है ये? कि नहीं, यानी कैसे पढ़ोगे? जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ। एनीबडी नोज व्हाट इज दिस वर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग? काय ग्रॉस म्हणजे? ना, ना, ग्रॉस प्रॉफिट ना। जीके भाई, जीके, जीके, जीके। हाँ बेटा, हो त्याच्याशीच रिलेटेड बोला। सगळ्यात त्याला ग्रुस म्हणतात, ग्रॉस नाही म्हणत। काय म्हणतात? घुस नाही, ग्रुस। हा, घुशी निघणार आहेत घरी तुम्ही मेल्यानंतर। ग्रुस म्हणतात त्याला। काय म्हणतात? ग्रुस। ग्रुस मीन्स 12 डझन। 12 डझनला 1 ग्रुस म्हणतात। जसं 1 क्विंटल म्हणजे 10 किलो, माहिती आहे तुम्हाला? 100 का? अच्छा, ओके। 1 टन म्हणजे? टन म्हणजे 1000 क्विंटल, 1000 ग्राम, किलो। ओके, टन म्हणजे 1000 किलो, म्हणजे 10 क्विंटल असं बोलायचं, बरोबर का? बघ, हा, जाऊ द्या। आणि 1 किलोमीटर म्हणजे किती किलोग्राम? काय डिफरंट मेजर? किती पर्यंत? 1 किलोमीटर म्हणजे किती? काय? 100 मीटर ना बेटा, 100 मीटर। तू कितने, तू अपने नीचे से 1 किलोमीटर चल के आती है फिर?
1 किलोमीटर यानी कितने मीटर, कितने फुट? नहीं माइल। 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर मालूम है कि नहीं? 1000 कि 10,000? देख पक्के से। और कितने फुट? नहीं पता। अच्छा। और 1 माइल इज इक्वल टू क्या? 4.3 किलोमीटर है गाढवांचं बाजार. माइल कमी असतं. माइल किलोमीटर पेक्षा मोठं असतं हे ऐकून मी धन्य झालो. पुढे 2.2 असतो. काही पण तेव्हा कसली माठ लोक रे, कसं होणार तुमचं? हा जास्त असत रे बेटा. जाऊ द्या सर. 1.66 1667 काहीतरी मीटर्स असतात. चला जाऊ द्या. मोर स्टडी मोर कन्फ्युजन. सो 5 grooves of pencil 100 per groove is 500 and 1 groove register. देखो ये क्यों बताना जरूरी था? आपके यहाँ पे गलत जाता था कि नहीं? 240 पर डजन रेट है, राइट बेटा? तो 240 और 1 ग्रूस बोला है तो आप कितना लेते? 240 ले लेते गधे के वैसा. 240 इंटू कितना करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा, समझे? एंड देन टीडी माइनस करना है. तो ऐसे लिखने का बेटा. डेट क्या है उसकी? 1 तारीख. पार्टी का नाम बोलो. हाँ बेटा, ब्राउन एंड कंपनी लिख दो यहाँ पे. डिटेल लिखने अपने को क्या है? पेंसिल. पेंसिल्स 100 पर ग्रूस है ना. पेंसिल का रेट बेटा 500. और दूसरा क्या है बेटा आइटम? एक्सरसाइज बुक है, राइट? रजिस्टर है. रजिस्टर. रजिस्टर का रेट क्या है? इंटू 12 लेना पड़ेगा बेटा. बोलो कितना आएगा? 2880. इन कॉलम में टोटल करो बेटा. 3380. दिस इज ग्रॉस प्राइस. दिस इज नॉट ग्रूस, दिस इज ग्रॉस. विदाउट ट्रेड डिस्काउंट. लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% है. 338 माइनस करो. बोलो कितने बेटा? 3042. नंबर 2 दो बोलो. बोलो बेटा सेकंड वाला. आप लिख के बताओ सेकंड वाला. नहीं बताएंगे? इतना मुंह पे बोल रहे हो नहीं बताएंगे. तुम्हारा नहीं है ना? लाइसन नहीं. वेरी गुड. इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक. एग्जाम में लिखने का. इट इज अ कैश परचेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तीसरा आएगा बेटा या नहीं आएगा? तीसरा आएगा या नहीं आएगा? हाँ कुछ नहीं बोलो. कोई आएगा बोलो. आंसर क्लास में आ गया. नहीं आएगा. अरे नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? गुड्स नहीं है, कंप्यूटर है. एसेट परचेस किया है उधारी में तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा. उधारी में किया है ना वो परचेस. कैश तो कैश बुक में जाता. नेक्स्ट नंबर 4 परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेपर कंपनी. अच्छा. और एक नया रिम यानी क्या? बोलो अभी. रिम रिम नहीं. एक रिम यानी क्या? अरे नाही रे गाढवा. मेजरमेंट है. पेपर मोजायचा. रिम. रिम रिम. ये भी नहीं. इसको रिम बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? रिम. तो किससे लिया है? द पेपर कंपनी. करो गूगल करो. एक रिम यानी कितना? 400 पेपर होते हैं. देखो करो. पेपर कंपनी. 5 rims 100 पर रिम. 500 शीट्स ना. हाँ. व्हाईट पेपर. आमचे दुकान होते रे स्टेशनरीचे म्हणून मला माहिती आहे सगळं. व्हाईट पेपर नसता मी पण तुमच्यासारखाच माठ राहिलो असतो. 5 गुणिले 100 500. and then beta 10 rims. Which paper? Ruled paper.
मतलब ये भी 5 मार्क को आ सकता है प्रॉब्लम, वो बात अलग, हमको ये भी नहीं आएगा। दो हजार टीडी है क्या बेटा? 200, 1800। परचेस 1 डजन जेल पेन 15 ईच, विनस ब्रदर। चलो ये आ जाएगा, आया ना? विनस ब्रदर्स जेल पेन 1 डजन लिया है और एक का प्राइस दिया है 15। तो बेटा 15 × 12, 180। टीडी है क्या? 180 ले लो, परचेस बुक का टोटल, खत्म प्रॉब्लम। 5022 बराबर क्या? डन। डन। डन बेटा। चलो नेक्स्ट, सबका हो गया? ये बना के बताओ बेटा सब लोग। इजी है इसमें? अच्छा, खाली अच्छा मैं एक लिख के देता हूं, बाकी क्या आप कर लोगे बेटा? एक करके दो इसमें का। इसमें क्या है, फ्रेट आया हुआ है तो डरने का नहीं। देखो अभी, परचेस फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस, तारीख क्या है बेटा? 4 अप्रैल, अजय एंटरप्राइजेस। ठीक है बेटा। अभी क्या परचेस किया आपने? 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल @120। 100 डजन, यहाँ पे लिख सकते हो आप, 100 × क्या रेट है बेटा उसका, हवाई चप्पल का? 120 है, बराबर है। तो 100 × 120 कितना आएगा? 12,000। फिर बेटा दूसरा क्या चप्पल है? पल्की लेदर चप्पल, लिखा है क्या? 200, 300 पर डजन। पल्की चप्पल, लेदर चप्पल कितना है? 200 × 300, बराबर है क्या बेटा? ये कितना आएगा? 200 × 300, 60,000। 6,000 के 60,000, बराबर है बेटा। तो इसकी टोटल 72 हो गई बच्चा।
अब बेटा उस पे ट्रेड डिस्काउंट 10 तक का है, 7,200। 7,200 जाने के बाद कितना बचेगा? 64,800। फ्रेट के चार्जेस दिए वो लिखने के कितने? 150। तो पूरा बिल अपने नाम पे फटेगा 64,890। 64,950। समझे? आया ना? बनाओ ऐसे बाकी के। इजी है ना? अरे बोलो। परफेक्ट। सबका हो गया क्या? हाँ।
कितना आया फाइनल? लास्ट कॉलम का टोटल बोलो। 126450। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑनलाइन वालों जिंदा हो, सोमनाथ, रंजना। ओके बाय बेटा।